दीपू एक चोर है। उसके घर पर उसकी बीवी रानी और एक बेटा है। दीपू हर रोज कुछ न कुछ चुराता था और उसे बेचकर अपने घर का सामान लेकर आता था। लेकिन कभी कभी उसे कुछ भी नहीं मिलता था चुराने के लिए। ऐसे ही 2 दिन हो गया और दीपू के हाथ कुछ नहीं लगा। उसका परिवार 2 दिन से भूखा है। रानी, एक बार अच्छे से देख लो, शायद कुछ बचा हुआ अनाज मिल जाए। वैसे भी तुम मुश्किल समय के लिए कुछ तो बचा कर रखते ही हो। नहीं जी, मैं अच्छे से देख लिया, कुछ भी नहीं है। आप बाहर जाकर देखो, फिर से शायद कुछ हाथ लग जाए। ठीक है रानी, मैं एक बार और कोशिश करके देख लेता हूँ, शायद बात बन जाए अब की बार। बहुत देर तक दीपू बाहर कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। थका हुआ दीपू एक शिव मंदिर पर आकर बैठ जाता है और मन ही मन भगवान शिव से कहता है, हे भगवान, अब तू ही रास्ता दिखा, नहीं तो पूरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। अचानक से दीपू का नजर भगवान के त्रिशूल पर जाता है जो चांदी का था। दीपू भगवान के पास जाता है और कहता है, हे भगवान, मुझे पता है मैं यह गलत काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। हो सके तो मुझे माफ करना इस गलती के लिए। क्या कहकर दीपू ने त्रिशूल निकाल लिया भगवान के हाथों से और वहां से निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद दीपू को बहुत पश्चाताप हुआ। मैं कैसा पाप कर रहा हूं? भगवान का त्रिशूल चुरा लिया मैंने। नरक में भी मुझे जगह नहीं मिलेगी। मैं इसे वापस रख देता हूं। यह कहकर दीपू वापस चला जाता है और मंदिर में फिर से भगवान के हाथ पर त्रिशूल रख देता है और कहता है, भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझ गरीब पर दया कर भगवान। दीपू भगवान से वादा करके घर वापस आ जाता है। दीपू को वापस आते देख रानी पूछता है, खाली हाथ वापस आ गए? आज भी भूखा रहना पड़ेगा हमें। हाथ से मैं चोरी नहीं करूंगा रानी। मैं भगवान से वादा किया है। क्या तुम मेरे साथ दोगे? रानी भी दीपू से सहमत होता है और कहती है, आपने सही निर्णय लिया है। वैसे भी किसी की बद्दुआ लेकर कोई सुखी तो नहीं हो सकता। उसे रात सब लोग पानी पीकर सो जाता है। दीपू के सपने में भगवान शंकर आते हैं और उसको कहता है, दीपू, कल इस मंदिर के सीढ़ी पर जाकर बैठ जा, तुम्हें जिंदगी का मकसद मिल जाएगा। अगले दिन सुबह जाकर दीपू इस मंदिर के सीढ़ी पर बैठ जाता है और भगवान के आदेश का पालन करता है। अचानक से मंदिर पर एक सेठ जी आते हैं और पूजा करके सबको प्रसाद बांटने लगता है। सेठ जी दीपू के पास आता है और पूछता है, तुम उतने उदास क्यों बैठे हो? क्या परेशानी है तुम्हें? सेठ जी, मेरे पास कोई काम नहीं है। 2 दिन से घर वालों ने कुछ भी नहीं खाया। क्या आप मुझे काम दे सकते हो? मुझे भी मेरे दुकान पर काम करने के लिए आदमी चाहिए। क्या तुम मेरे लिए काम करना पसंद करोगे? सेठ जी की बातें सुनकर दीपू बहुत खुश हो गया। सेठ जी ने अपना पता बताया और दीपू को कुछ पैसे देकर वहां से चला गया। दीपू घर जाकर रानी को पूरा कहानी बताई। रानी बहुत खुश हो गई। अगली सुबह दीपू काम पर चला गया। सेठ जी ने दीपू को सारा काम समझा दिया। कुछ ही दिन में दीपू सारा काम सीख लिया। एक पेशेवर चोर होने के कारण वह बहुत ही चालाक था। ग्राहक को पटाना उसे बहुत ही अच्छे से आता था। दिन बीतता गया और सेठ जी का कमाई दिन दुगनी और रात चौगुनी हो गया। अब सेठ जी पूरी तरह दीपू पर निर्भर रहने लग गया। एक दिन सेठ जी दीपू के पास आता है और कहता है, दीपू, तुम रोज रोज इतना दूर से आते हो। मेरे घर पर बहुत कमरा खाली पड़ा है और आजकल सेठानी भी बीमार रहती है। मुझे तुम्हारी जैसे ईमानदार आदमी चाहिए। तुम अपने परिवार को लेकर कल से मेरे घर आ जाओ। आप फिक्र मत करो सेठ जी, मेरी बीवी सेठानी जी की पूरा ख्याल रखेगी। अगली सुबह दीपू अपने परिवार लेकर सेठ जी के घर आ जाता है। रानी बहुत अच्छी थी और सेठानी का पूरा ख्याल रखती थी। सेठ जी का कोई संतान नहीं था
इसलिए सेठानी रानी को अपनी बेटी जैसी मानती थी। धीरे धीरे सेठानी की तबीयत खराब होने लगा। सेठानी सेठ जी से कहती है, हमारा तो कोई नहीं है। जब हम नहीं रहेंगे तो कौन संभालेगा अपना इतना सारा जायदाद? दीपू और रानी हमें माँ बाप की तरह प्यार करते हैं और रानी को तो मैं बेटी ही मानती हूँ। क्यों ना हम अपनी जायदाद उनके नाम कर दें? कुछ दिन बाद सेठानी का देहांत हो जाता है। सेठानी के जाने के बाद सेठ जी भी काफी बीमार रहने लगे। एक दिन सेठ जी ने वकील बुलाया और अपना पूरा जायदाद दीपू के नाम कर दिया और दीपू को बुलाकर जायदाद का कागज उसे दे दिया। समय के साथ सेठ जी बूढ़े होते गए और उनका भी देहांत हो गया। अब दीपू पूरा जायदाद का मालिक बन गया। भगवान शिव के लिए दीपू का आस्था और भी बढ़ गया। दीपू गरीब की खूब मदद करने लगा।